गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं बसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ। ठीक है, जो कि कबीर एक महापुरुष थे, उनके द्वारा उनके मुख से बोली गई कुछ बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, साखियाँ, यहाँ साखियाँ का अर्थ है कि ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे तथ्य जो किसी के द्वारा बोले गए हों। तो ये सारी बातें किनके द्वारा बोली गई हैं? कबीर जी के द्वारा। तो आइए अब हम इनके साखियों को पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है कि किसी साधु की जाति या धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारे सामने कोई महापुरुष हैं तो उनकी जाति या उनका धर्म ये सब जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान से मतलब होना चाहिए। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि जो महापुरुष, जो ज्ञानी व्यक्ति हमारे समीप है, हमारे पास है, उनके पास कितना सारा ज्ञान उपलब्ध है। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। ठीक है, मतलब तलवार जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें उसके म्यान का, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है, उसके बारे में हमको मोल भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मोल भाव करना चाहिए उस तलवार का कि वो तलवार कितनी नुकीली है, कितनी धारदार है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, ना कि म्यान की। मतलब युद्ध अगर हो रहा है कहीं तो हमें तलवार की वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तलवार को रखने वाली जो म्यान है, जो सांचा है, वो कितना सुंदर है। तो इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना अधिक ज्ञानी है, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति किस जाति या किस धर्म का है। दूसरी साखी हम पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर न उलटिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीर जी ने हमें शिक्षा दी है कि यदि कोई आपको गाली या बदुआ या बुरे शब्द बोल रहा है तो हमें उसे उलटना नहीं चाहिए। मतलब हमें उसके बदले में वही गालियां या वही बुरे शब्द, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमें सामने से बुरे शब्द बोल रहा है और आप उसका जवाब नहीं दोगे तो वह बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। मतलब वो व्यक्ति के तक ही वह सीमित रह जाएगी। आप अगर उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो वह बात वहीं पे समाप्त हो जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। अगर आपने उसको जवाब दे दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने जो आपको गाली दिया या गलत शब्द बोले, उसका आपके ऊपर असर हुआ है और आप उसका जवाब उसको दे रहे हैं। कोई यदि आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। अगर कोई आपको बुरे शब्द बोल रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, तो आप उसको इग्नोर करिए, मतलब अनसुना करिए। तो उससे क्या होगा कि वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी और आगे वह समस्या बढ़ने से समाप्त हो जाएगी। तो इस साखी में हमें कबीर जी ने शिक्षा दी है कि अगर कोई आपसे अन्यथा शब्द बोल रहा है, अन्यथा बातें कर रहा है, तो आप उसको जवाब ना दें। तीसरी साखी में इन्होंने बोला है, माला तो कर में फिरे, जिप फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशा फिरे, यह तो सुमरन नाही। इस साखी में कबीर जी ने हमें बताया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंग से सख्त नफरत था। कबीरदास जो थी उनको ढोंग का अर्थ था यहाँ पे दिखावा, है ना। तो वो बोलते हैं कि दिखावा करने का कोई भी अर्थ नहीं है। जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है, आपने देखा होगा पूजा पाठ करते हुए लोग माला फेरते रहते हैं, मन का, है ना, मन का अर्थात मोतियों की माला। तो आप माला फेर रहे हैं, मुंह में राम राम बोल रहे हैं, लेकिन अंदर आपके कुछ और चल रहा है, तो वह दिखावा किसी काम का नहीं है। वह सच्ची पूजा नहीं करता है, क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ठीक है, आप भले ही मुंह से राम राम बोल रहे हैं या भगवान का या ईश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके मन में कहीं और, आपका मन कहीं और विचरण करने चला गया है। तो यहाँ पर क्या है कि उस पूजा का, उस माला फेरने का आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है।
तो इस बात से कबीरदास जी बोलते हैं कि अगर आप किसी कहीं पे आस्था रखते हैं, आप या कहीं पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने मन को पूरी तरीके से अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर लगाइए, तब जाकर आप उसमें सफल हो सकेंगे। ये नहीं कि आप मन से मुंह में कुछ और बोल रहे हैं और मन में आपका कोई और विचार चल रहा है। तो देखते हैं आगे की साखियां। अगली साखी में कबीरदास जी बोलते हैं, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े न आँखी में खरी दुलेही होई। ठीक है, इसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि घास का मतलब तुच्छ चीजों से है। घास को हम लोग क्या समझते हैं, छोटा सा तिनका, छोटा सा चीज, छोटी सी वस्तु समझते हैं, है ना। कोई भी छोटी से छोटी चीज यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक छोटा सा घास, छोटा सा कंकड़, रेत का छोटा सा कंकड़, ये सब अगर हमारे पैर के नीचे भी हैं तो हमें उनकी बुराई, उनकी निंदा या उनको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आंख में पड़ जाए तो बहुत तेज दर्द देता है। ठीक है, अगर गलती से वो तिनका या वो बालू का एक कण हमारी आंखों में पड़ जाए तो वो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो जब तक वो हमारे पैरों के नीचे है तब तक हम उसको बहुत तुच्छ और छोटा समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारी आंखों में पड़ जाता है तो वह तुच्छ चीज भी, वो छोटी सी चीज भी हमें क्या होती है, नुकसान देने लगती है, हमको पीड़ा पहुंचाने लगती है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे कबीरदास जी का ये है कि छोटे से छोटे व्यक्ति, छोटे से छोटे वस्तु को भी आप निंदा मत करिए, और जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए। ठीक है, हर छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हर छोटे से छोटे वस्तु का, हर छोटे से छोटे व्यक्ति का एक अपना ही महत्व है। हमें किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को महत्वहीन समझने का साहस नहीं करना चाहिए। इसको साहस नहीं, दुस्साहस कहेंगे हम लोग, है ना। किसी भी वस्तु को जो तुच्छ समझने का, छोटा समझने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब वो चीज हमें पीड़ा पहुंचा दे। आगे की साखी हम देखते हैं। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो अपनी आखिरी साखियों में, अंतिम साखियों में कबीर जी हमें क्या बताते हैं कि यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। मतलब जग में बेरी कोई नहीं, कहने का अर्थ ये है कि अगर आप सभी के साथ प्रेम भाव से रहेंगे, सभी के साथ सद्भावना से रहेंगे, सभी से प्रेम से बात करेंगे, तो दुनिया में कोई भी आपका बैरी नहीं होगा। ठीक है, आपकी बातें हमेशा लोगों को शीतलता प्रदान करेगी, प्रेम प्रदान करेगी। लेकिन वहीं उल्टे आप बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के होंगे, बहुत ही अनावश्यक बोलने वाले होंगे, हमेशा अहंकार में डूबे रहेंगे, है ना, आप बहुत घमंडी स्वभाव के होंगे, तो लोग आपको क्या करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इनका कहना है, कबीर जी की साखियों में इनका कहना है कि हमेशा अपने मन को लोगों के लिए, अपने मन में लोगों के लिए प्रेम और दया का भाव रखिए। इससे सभी आपके क्या होंगे, मित्र बन के रहेंगे और प्रेम स्वभाव के साथ आपके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। तो ये थी आज की हमारी कबीर की साखियाँ, जिन्होंने अपनी प्रत्येक साखियों में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं। तो आप इनको सुनिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।